नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो अप्रैल में 11 दिन बंद रहेंगे बैंक। 3 अप्रैल को पहला कामकाजी दिन, 15 अप्रैल को सरहुल और 21 को रामनवमी पर बैंकों में काम नहीं होगा। 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष 2021-22 की शुरुआत हो रही है। इस माह निजी और सरकारी बैंक कुल 11 दिनों के लिए बंद रहेंगे। रिजर्व बैंक से मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल के पहले हफ्ते में बैंक का पहला वर्किंग डे 3 अप्रैल को होगा। 1 अप्रैल को सालाना अकाउंटेंट की क्लोजिंग के कारण बैंक बंद रहेंगे। 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे है। 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती पर कामकाज नहीं होगा। वही 15 अप्रैल को सरहुल है और 21 को रामनवमी के दिन बैंक में काम नहीं होगा। रविवार के अलावा दूसरी और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं। 4, 11, 18 और 25 अप्रैल को रविवार है, जबकि 10 अप्रैल और 24 अप्रैल दूसरे और चौथे शनिवार के कारण बैंक बंद रहेंगे। इन दिनों मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग काम करती रहेगी। ग्राहक ऑनलाइन मोड के माध्यम से लेन देन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण। छत्तीसगढ़ से रांची आने वाले बस यात्रियों की होगी कोरोना जांच। जमशेदपुर में बिना मास्क मिले तो केस। पिछले 24 घंटे मिले हैं राज्य में 418 संक्रमित। एक बार फिर झारखंड के विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 418 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं और जबकि ठीक होने वाले की संख्या महज 129 रही है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने अब पूरी तैयारी कर ली है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब वहां से रांची आने वाले बस यात्रियों की कोरोना जांच कराई जाएगी। वहीं जमशेदपुर में बिना मास्क बाजार में कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसकी तत्काल कोरोना जांच कराई जाएगी। मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर डीएम एक्ट आईपीसी के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को लगेगा कोरोना टीका। 4 से चलेगा विशेष अभियान। 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का कोरोना को लेकर टीकाकरण शुरू हो जाएगा। अब तक किसी बीमारी से ग्रसित लोगों को ही टीका लग रहा था, पर अब 45 साल से अधिक का कोई भी व्यक्ति टीका ले सकता है। उन्हें केवल आधार कार्ड दिखाना होगा। इधर केंद्र ने जहां कोरोना का टेस्ट बढ़ाने का निर्देश दिया है, वही टीकाकरण भी तेज करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए 4 अप्रैल से विशेष अभियान शुरू करेगा और प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कल से। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से शुरू होगा। पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक और यस बैंक के जरिए रजिस्ट्रेशन होगा। साइन बोर्ड की वेबसाइट पर बैंकों का ब्यौरा उपलब्ध है। यात्रा 28 जून से शुरू होगी और 22 अगस्त को संपन्न होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिबू और हेमंत संभालेंगे क्षेत्र के प्रचार की कमान। मधुपुर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई है। नामांकन प्रक्रिया पूरे होने के बाद प्रचार अभियान जोर पकड़ रहा है। उपचुनाव के तहत 17 अप्रैल को यहां मतदान होगा। महागठबंधन की ओर से हफीजुल हसन को उम्मीदवार बनाया गया है। इस उपचुनाव में महागठबंधन की ओर से झारखंड के नेता ही चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। झामो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन व हेमंत सोरेन स्टार प्रचारक होंगे। वही कांग्रेस की ओर से प्रचार का कमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव और विधायक दल के नेता अलमागिर आलम संभालेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य के 89 मॉडल विद्यालयों को बनाया जाएगा आवासीय। केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर राज्य में संचालित 89 मॉडल स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा। सीबीएसई से मान्यता दिलाई जाएगी। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। वर्तमान में इन विद्यालयों में घंटी आधारित शिक्षक कार्यरत हैं। अब अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी है। हर मॉडल स्कूल में 11 अस्थायी शिक्षक के पद सृजित हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि रांची में पारा 40 डिग्री के पास पहुंचा। सुबह में टाटा डाल्टनगंज सबसे गर्म। झारखंड में फगुआ बयार के थमने के साथ ही मंगलवार को कई इलाकों में हीट वेव की स्थिति बन गई। चैत में वैसाख का एहसास हो रहा है। वही आज का मौसम भी इसी तरह रहा। वही 3 के बाद बदलेगा मौसम में बदलाव के बीच गुरुवार से बंगाल की खाड़ी से नम हवा का बहाव शुरू होगा। इसका असर झारखंड पर भी पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि 3 और 4 अप्रैल को राज्य के विभिन्न इलाकों में आसमान में आसमान बादल छाए रहेंगे। इससे थोड़ी राहत मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामनवमी जुलूस पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने रामनवमी जुलूस सहित ऐसे तमाम आयोजनों पर रोक लगा दी है जिसमें भीड़ जुटने का अंदेशा हो। इसी बीच रामनवमी जुलूस को लेकर सियासत शुरू हो गई है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही है। उन्होंने झारखंड सरकार के इस फैसले से असहमति जताते हुए कहा कि सारे विरोध के बावजूद जब मैंने बाबा धाम देवघर का मंदिर सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर खुलवा
दिया तो रामनवमी जुलूस निकालने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। उन्होंने सवाल उठाया है कि यदि मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनावी रैली हो सकती है तो फिर रामनवमी जुलूस क्यों नहीं निकल सकता है। उन्होंने कहा कि यदि पूजा समिति रामनवमी का जुलूस निकालने के लिए इच्छुक होगी तो हम लोग इसका तन मन से समर्थन करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पॉलिटेक्निक संस्थान आधुनिक बनाए जाएंगे। राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण किया जाएगा। सभी संस्थानों में कंप्यूटर सेंटर की स्थापना की जाएगी, पुस्तकालय विकसित किए जाएंगे। वही वर्तमान समय के अनुसार संशोधित पाठ्यक्रम भी लागू किए जाएंगे। यह व्यवस्था राज्य में पूर्व से चल रहे 17 राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों समेत 8 नए पॉलिटेक्निक संस्थानों में की जाएगी। उच्च शाह तकनीकी शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में होली पर गटक गए 125 करोड़ रुपए की शराब। झारखंड में होली के दिन लोग 125 करोड़ रुपए की शराब गटक गए। शराब की यह बिक्री 27 व 28 मार्च को हुई है। होली के दिन शराब की बिक्री पर प्रतिबंध था, इसके चलते 2 दिन पहले से ही लोगों ने शराब की खरीदारी शुरू कर दी थी। अमूमन प्रतिदिन जहां 9 से 10 करोड़ रुपए की शराब बिकती थी, वहीं होली के पूर्व 2 दिन के भीतर 125 करोड़ रुपए की शराब बिकी है। हालांकि शराब दुकानदारों ने गत वर्ष की तुलना में बिक्री कम बताया है। दुकानदारों के अनुसार शराब की कीमत बढ़ने से राशि अधिक दिख रही है और दुकानों में पड़े स्टॉक बता रहे हैं कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष शराब की बिक्री कम हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दक्षिण पूर्व रेलवे ने चलाया आग से बचाव के लिए सघन जागरूकता अभियान। ट्रेन या रेलवे परिषद में आगजनी की घटनाओं से बचाव के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से सघन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान ने रेलवे में कार्यरत सभी कर्मचारियों और गैर कर्मचारियों को आगजनी की घटना और उससे बचाव के संबंध में प्रशिक्षण किया। दक्षिण पूर्व रेलवे के अतिरिक्त महाप्रबंधक अनुपम शर्मा की अध्यक्षता में आगजनी जागरूकता की तैयारी पर एक बैठक गार्डन रिच में हुई। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस बैठक में आगजनी के कारणों के साथ साथ इससे बचाव को लेकर जरूरी उपचार और सतर्कता के साथ साथ चर्चा हुई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इनकम टैक्स के नियमों में कल से हो रहा है बदलाव, आपको जानना है जरूरी। नए वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 पेश करते हुए आयकर नियमों में बदलाव की घोषणा की थी। ये परिवर्तन कल यानी 1 अप्रैल 2021 से लागू होने वाले हैं। तो आइए इनकम टैक्स के लिए फरवरी में केंद्रीय बजट में घोषित किए गए बदलाव के बारे में जानते हैं। पीएफ के ब्याज पर लगेगा टैक्स। केंद्र सरकार की नई घोषणा के बाद आम कर्मचारियों के पीएफ के ब्याज की राशि 2.5 लाख रुपए से सालाना से अधिक है तो उन्हें अतिरिक्त राशि पर टैक्स देना होगा। नया प्रावधान सभी केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ टाटा समूह की कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों पर भी प्रभावी होगा। वहीं जिन कर्मचारियों का पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है उन्हें 2.5 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि पर 20% टीडीएस देना होगा। वहीं 50 करोड़ से अधिक टर्नओवर पर इनवॉइस अनिवार्य। वैसे उद्यमी जिनका टर्नओवर सालाना 50 करोड़ रुपए से अधिक है उन्हें अब अनिवार्य रूप से ई-वे बिल पर इनवॉइस अनिवार्य रूप से देना होगा। वैसे राष्ट्रीय बैंक जिनका दूसरे बैंकों के साथ विलय हो चुका है, 1 अप्रैल से सभी पुराने बैंकों का चेक काम नहीं करेगा। उपभोक्ता अपने पुराने बैंक के चेक को जमा कर अपना नया चेक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।